मम्मी जी रसोई में घी खत्म हो गया है, थोड़ा घी निकाल कर दे दीजिए ना, ताकि रोटी सेक कर सबको खाना खिला दूं। बहू नैना ने कहा। नैना की बात सुनते ही सासू माँ संजना जी के चेहरे पर कई हाव भाव आ गए। उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्हें चुप देख कर नैना फिर बोली, मम्मी जी क्या सोच रही हैं आप? घी निकाल कर दे दीजिए। मनोज जी और तनुजा दोनों को बहुत भूख लग रही है, दोनों ही खाने का इंतजार कर रहे हैं। बहू अभी एक सप्ताह पहले ही तो घी निकाल कर दिया था, थोड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल किया करो, भला ऐसे कैसे गृहस्थी चलेगी? संजना जी ने कहा। मम्मी जी आधा किलो घी में एक सप्ताह चला दिया, ओही बहुत बड़ी बात है। 7 लोगों का परिवार है, घी तो उठता ही है ना, उसमें से क्या बचत करे? और फिर इंसान खाने के लिए ही तो कमाता है। कहते हुए नैना संजना जी के हाथ में घी का बर्तन पकड़ाकर चली गई। संजना जी थोड़ी देर तक घी के बर्तन को देखती ही रही। संजना जी ने कुछ नहीं कहा, फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। इधर नैना रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लग गई, पर साथ ही साथ मन ही मन भुनभुना भी रही थी। कैसा घर है ये? मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं देखा। बताओ, खाने पीने का सामान भी अपने कमरे में रख रखा है, फिर ये रसोई के पास स्टोर रूम किस लिए बना रखा है? नैना अपनी देवरानी शारदा से बोली। हाँ दीदी, सच कहा आपने, मैंने भी ऐसा कहीं नहीं देखा। हमारे यहाँ तो स्टोर रूम में ही सारा सामान होता था, जब भी सामान कम पड़ता तो हम तो वहीं से ले आते थे। शारदा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। अब क्या कर सकते हैं शारदा, ये अपना ससुराल है, अब तो सारी जिंदगी यहीं रहना है। मम्मी जी से ही सामान मांग मांग कर काम चलाना है। नैना आह भरते हुए बोली। नैना जहाँ जेठानी थी वहीं शारदा देवरानी, दोनों की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। अभी 2 महीने पहले ही दोनों इस घर में बहुएं बनकर आई थी। नैना का पति सागर और शारदा का पति मनोज दोनों ससुर जी के साथ ही काम करते थे, और दोनों की शादी में सिर्फ 2 दिन का अंतराल था। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर के काम संभाल रही थी, पर दोनों को यही बातें अजीब लग रही थी कि सासू माँ खाने पीने की चीजें भी अपने कमरे में अलमारी में रखती थी। अधिकतर राशन का सामान तो वैसे रसोई में ही होता था, लेकिन ड्राई फ्रूट्स घी वगैरह उनकी अलमारी में होते थे, और बड़ा ही नाप तोल कर वो सामान बाहर रखती थी। यहाँ तक कि ननद तनुजा को भी उनके कमरे में जाकर सामान लाने की इजाजत नहीं थी। खैर काफी देर हो गई, लेकिन सासू माँ घी लेकर नहीं आई। तब शारदा ने नैना से कहा, दीदी आप जाइए ना, घी लेकर आइए, ताकि हम तो सबको खाना खिलाकर किचन से फ्री हो। शारदा की बात सुनकर नैना सासू माँ के कमरे में गई तो देखा सासू माँ पलंग पर बैठी हुई थी। मम्मी जी आपने अभी तक घी नहीं निकाला क्या? नैना ने कहा, नहीं बहू, अलमारी की चाबी शायद तुम्हारे ससुर जी के पास रह गई है, मैं भला कैसे घी निकालती? सुनकर नैना ने कहा, तो फिर अब पापा जी का इंतजार करना पड़ेगा। यह सुनकर संजना जी ने कहा, बहू तुम एक काम करो, आज पराठे बनाकर ही खिला दो, घी मैं बाद में निकाल दूंगी। सुनकर नैना वापस रसोई में आ गई। क्या हुआ दीदी, आप घी लेकर नहीं आई? चाबी शायद ससुर जी के पास रह गई, इसलिए पराठे बनाकर खिला दो, नैना ने कहा। सुनकर शारदा उसकी तरफ देखने लगी तो नैना ने कहा, अब मुझे क्या देख रही है? जो सासू माँ ने कहा वही मैंने तुझे आकर कह दिया, चल पराठे बनाते हैं। खैर उन दोनों ने सबको पराठे बनाकर खिला दिए। अब सिर्फ ससुर जी और सागर ही बाकी थे। 1 घंटे बाद वो लोग भी घर आ गए। जब शारदा रसोई में रोटी सेकने के लिए आई तो नैना सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई घी का बर्तन लेने के लिए, लेकिन उसके पैर दरवाजे पर ही ठिठक गए। सुनो, रसोई में घी खत्म हो गया है, थोड़ा सा घी निकाल कर दे दो। यह संजना जी की आवाज थी। उनकी आवाज से लग रहा था जैसे वो विनती कर रही हो। अरे अभी 1 सप्ताह पहले ही तो घी निकाल कर दिया था, कहाँ गया घी? अपने मायके वालों को खिलाकर आ गई या फिर खुद खा गई? ससुर जी की सख्त आवाज आई। देखो घर में 7 लोग हैं, दोनों टाइम की रोटी पर घी लगता है, ऊपर से सप्ताह में 1 आध बार हलवा बन जाता है, तो घी तो उठता ही है ना। फिर इंसान कमाता किस लिए है? ढंग का खाने के लिए ही ना।
ना संजना जी ने धीरे से कहा, हाँ मेरी कमाई बस तुम लोग खा खा कर लुटा दो। अपने मायके में तो देखा नहीं होगा तुमने ये सब। ससुर जी गुस्सा करते हुए बोले, ऐसा नहीं है जी, अब बहुएं घर में आ गई हैं और लोग रसोई संभालती हैं, फिर भी बहुत संभाल कर काम करती हैं। वो दोनों काफी किफायत से काम करती हैं। हलवा वगैरह बनाने के बावजूद आधा किलो घी एक सप्ताह में खत्म हुआ है। संजना जी बोली, हाँ तुम्हारी तरह वो लोग भी आई हैं। अपने परिवार में तो उन्होंने कभी देखा नहीं होगा जो यहाँ बचत करना नहीं आता। आधा किलो घी कोई कम नहीं होता। ससुर जी सासू माँ को डांटते हुए बोले। फिर अचानक अलमारी खुलने की आवाज आ गई। बाहर नैना ये सब सुनकर हैरान थी। कहाँ वो सासू माँ के लिए ये सब सोच रही थी और यहाँ तो ससुर जी ऐसे निकले। मतलब ससुर जी सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते हैं। तभी संजना जी घी का बर्तन लेकर बाहर आई तो अचानक नैना से उनकी आंखें टकरा गई। नैना को देखकर उन्होंने अपनी नजरें नीचे कर ली। तब नैना ने उनके हाथ से घी का बर्तन लिया और चुपचाप रसोई में आ गई। रसोई में आकर उसने शारदा को सब कुछ बताया तो शारदा भी ये सुनकर हैरान रह गई। जब उन लोगों ने अपने पतियों से इस बारे में बात की तो सुनकर हैरान रह गई कि ससुर जी शुरू से ही ऐसे हैं। अब दोनों को ही अपनी सासू माँ पर बड़ा तरस आता था, लेकिन जिस इंसान का स्वभाव ही ऐसा हो वो भला किसी के लिए बदलता है। धीरे धीरे ससुर जी का ये स्वभाव बहुओं के सामने भी आने लगा था। लेकिन उस दिन बात ज्यादा बढ़ गई। उस दिन शारदा का छोटा भाई जो कि 12th क्लास में पढ़ता था आया हुआ था, तो शारदा ने बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर लिया। थोड़ी देर बाद तो वो वहाँ से चला गया, लेकिन जब ससुर जी आए तो डस्टबिन में पिज्जा का पैकेट देखकर बिगड़ गए और इसी बात पर उन्होंने अच्छा खासा हंगामा कर दिया। कैसा जमाना आ गया है, लोग बेटे के घर का पानी भी नहीं पीते थे और यहाँ लोग आकर दावत लुटा रहे हैं। हमारी कमाई मायके वालों पर लुटाने के लिए नहीं है। ये बात शारदा से बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने भी पलटकर जवाब दे दिया, ऐसी कौन सी दावत लुटा दी हमने? 200 का पिज्जा मंगा कर ही तो खिलाया था, वो भी अपने पति की कमाई से। आपसे तो नहीं लिया था। जबान संभाल के बात करना मुझसे, घर का मुखिया हूँ मैं, तुम्हारा पति मेरा बेटा है, ये याद रखना। ससुर जी ने पलट कर जवाब दिया, ससुर जी आपका बेटा मेरा पति भी है और मेरी जरूरत को वही पूरा करेगा। आखिर शादी करके लेकर आया है ओ मुझे। शारदा भी बराबर जवाब देते हुए बोली। बात बढ़ती देखकर मनोज बोला, पापा आप क्या कह रहे हो? बहू से बहस कर रहे हो? अच्छा, तो भी मुझे ही समझा रहा है अपनी पत्नी को? नहीं। आखिर बहस बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई कि आखिरकार संजना जी ने खुद ही अपने दोनों बेटे बहू को अलग कर दिया। आखिर वो जानती थी कि उनके पति का स्वभाव तो नहीं बदलने वाला। कम से कम बेटे बहू तो खुश रहेंगे और फिर यो रोज रोज बड़ों से बहस होने से आखिर बड़ों का सम्मान ही जाता है, तो सम्मान बना रहे उसके लिए थोड़ी दूरी बेहतर है। हालांकि बेटे बहू ने संजना जी को अपने साथ चलने के लिए भी कहा, पर संजना जी नहीं गई। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।